गुड मॉर्निंग बच्चों। नवी राजस्थान सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन क्लासों में आपका अभिनंदन है। जैसे कि आप जानते हैं कि अपना चैप्टर नंबर 3 चल रहा था, अपनी वस्तु, उसका अपना गद्यांश नंबर 1 पूर्ण हो चुका है। जो आप कर चुके हों वो मैं समझा चुकी हूँ। उस और गद्यांश नंबर 1 से पाठ्य पुस्तक के मैंने आपको 2 क्वेश्चन दिए थे, उसका एक बार आंसर आपने मैच कर लो। आपने आंसर कहाँ तक लिखा है, या सही लिखा या नहीं लिखा। अगर आपने गलत लिखा है तो आप उसको दोबारा पुनः सही करके लिख लीजिए। देखो, लड़ाई झगड़ा कौन कर रहे थे, तो इसका आंसर क्या आएगा? 2 भाई आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे थे। अगर आपने गलत लिखा है तो उसको सही कर दीजिए। अगला है, दोनों भाई किसके लिए झगड़ा कर रहे थे? बताओ किसके लिए कर रहे थे, लिखा है ना आपने, क्या लिखा है? दोनों भाई जमीन के लिए आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे थे। वेरी गुड, आपने आंसर मैच कर लिया है। अब आपने सबने अपनी अपनी किताब खोल रखी है ना बेटा, अपनी पाठ्य पुस्तक का 96 पेज नंबर निकालो और अपनी नोटबुक अपने साथ रखो। रूल रबर जो भी आपकी शिक्षण सहायक सामग्री है वो अपने पास में आपको रखनी है। और जब तक लेक्चर चल रहा है आपका, जब तक आप पढ़ रहे हो, स्टडी कर रहे हो, जब तक आपका लेक्चर पूर्ण नहीं होता है, आपको अपनी स्थान से खड़ा नहीं होना है, क्योंकि इससे आगे पढ़ाई बाधित होती है ना बेटा। तो जब तक आपका लेक्चर पूरा नहीं होता है आपको खड़ा नहीं होना है और अपनी ही पढ़ाई पर फोकस करना है। और मैं जो भी कार्य देती हूँ उसको समझकर करना है, और जो कार्य दिया जाता है उसको डेली ही अपनी नोटबुक में लिखना है आपको और याद करना है। क्योंकि जब भी स्कूल खुलता है आपका कार्य चेक किया जाएगा। कॉफ़ी फटी हुई नहीं होनी चाहिए, साफ़ सुथरी होनी चाहिए। मैं समझा ना कॉपी को किस तरह से आपको रखना है, समझा चुकी हूँ मैं आपको बेटा। हाँ, अब निकालो अपन गद्यांश नंबर 2। अपना गद्यांश कौन चलेगा बेटा? गद्यांश नंबर 2 निकाल लिया सबने, वेरी गुड। देखो आगे पढ़ो मेरे साथ साथ। संत महात्मा तो स्वभाव से ही दयालु एवं परोपकारी होते हैं। अब देखो, दयालु और परोपकारी का अर्थ क्या होता है बेटा? किसी का भला करने वाला, अच्छाई का कार्य करने वाला होता है ना बेटा। तो इसमें एक क्वेश्चन बन रहा है अपना, यानी संत महात्मा का स्वभाव कैसा होता है, उनकी आदत कैसी होती है। तो आप क्या लिखोगे? संत महात्मा का स्वभाव दयालु एवं परोपकारी होता है। कैसा होता है बेटा? दयालु एवं परोपकारी स्वभाव होता है। सदैव सबका भला करना ही चाहते हैं। सदैव यानी हमेशा ही वो क्या सोचते हैं? भलाई का कार्य सोचते हैं। उन्होंने मन ही मन विचार किया कि ये दोनों लड़ाई झगड़ा करके व्यर्थ ही अपने प्राण गंवाने पर तुले हुए हैं। प्राण यानी एक दूसरे को जान से मारने पर तुले हुए हैं। आगे क्या सकता है? व्यर्थ, व्यर्थ यानी बेकार ही। यानी महात्मा जी अपने मन में चिंतन कर रहे थे, वो ये सोच रहे थे कि दोनों ही भाई आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं और दोनों ही क्रोध में आकर एक दूसरे के प्राण ले लेंगे। फिर आगे देखो क्या होता है। अतएव इन्हें समझा बुझाकर शांत करने और इनका आपस में समझौता कराने का प्रयास करना चाहिए। भाई महात्मा जी क्या बोलते हैं कि इन दोनों को समझा बुझाकर उनको एक करना चाहिए। उनकी लड़ाई झगड़े को हमें क्या करना चाहिए? समाप्त करना चाहिए। आप कभी देखते हो ना, जब आपके 2 मित्र आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे होते तो आप क्या करते हो? उन्हें समझाते हो कि तू सॉरी बोल, तेरी गलती थी, तू सॉरी बोलते, तेरी गलती थी, बोलते ना इस तरह के बड़ा आप। तो हम क्या करते हैं, जब लड़ाई झगड़ा होता है तो हम उनको समझौता करवाते हैं, उनकी लड़ाई झगड़े को हम क्या करते बेटा? समाप्त करते। उसी तरह महात्मा जी ने भी यही सोचा कि इन दोनों की लड़ाई झगड़े को हम समाप्त करें। यह सोचकर उनके निकट गए। निकट यानी यह सोचकर, उन्होंने सोचा था, अपने मन में चिंतन करा था कि हाँ मुझे ऐसा करना चाहिए। फिर वो क्या करें? उनके निकट यानी उनके पास में गए। उन्हें संबोधित करते हुए बोले, हे भरत पुरुषों, हे भरत पुरुषों। भरत यानी हे सज्जन पुरुषों। सज्जन किसके लिए होता है? अच्छे व्यक्ति के लिए इस शब्द का प्रयोग करते हैं। यानी हे भरत पुरुषों, तुम लोग कौन हो? क्या बोले बेटा? वो जो महात्मा थे वो क्या बोले? तुम लोग कौन हो और तुम आपस में लड़ाई झगड़ा क्यों कर रहे हो? भाई इस पैराग्राफ में इतनी ही बात होती है। भाई आप दोनों कौन हो? आप दोनों कौन हो और आप दोनों आपस में लड़ाई झगड़ा क्यों कर रहे हो? तो इस गद्यांश का शीर्षक क्या होगा? इस गद्यांश का शीर्षक क्या होगा बताओ देखें। संपत्ति, इसका शीर्षक होगा लड़ाई झगड़ा। इस गद्यांश शीर्षक क्या होगा बेटा? लड़ाई झगड़ा। आपको पता चल गया महात्मा जी का स्वभाव कैसा होता है बेटा? पता है ना? दयालु और
परोपकारी होता है। ठीक है, महात्मा जी ने क्या करा, उनका दोनों को झगड़े को समाप्त करने के लिए उनके पास गए। अब आप क्या करोगे, सबसे पहले पाठ का नाम डाल दीजिए बेटा आपने सबने, वेरी गुड। अब बेटा आपको क्या करना है, शब्दार्थ में लिखवा दिए। एक बात रिपीट करो, स्वभाव यानी क्या होता है, आदत, परोपकारी यानी दूसरों का भला करने वाला, सदैव यानी हमेशा, व्यर्थ यानी बेकार, अतएव इसलिए, प्रयास प्रयत्न, निकट पास, भद्र यानी सज्जन पुरुष। तो अपनी नोटबुक निकालो, सबसे पहले आपको क्या करने बेटा, शब्दार्थ लिखने। इसको लिखने के बाद आप क्या करोगे, कुछ अन्य महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो गद्यांश सेकेंड नंबर अपन ने पढ़ा है ना अभी, उसी से संबंधित कुछ अन्य महत्वपूर्ण क्वेश्चन कराऊंगी जो बोर्ड क्लास के लिए इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो आप हेडिंग क्या डालोगे, अन्य महत्वपूर्ण क्वेश्चन। अन्य महत्वपूर्ण क्वेश्चन। देखो पहला क्वेश्चन क्या है अपना, महात्माओं का स्वभाव कैसा होता है। अभी मैंने कुछ समय पहले कहा था महात्माओं का स्वभाव कैसा होता है, दयालु और परोपकारी स्वभाव होता है। महात्माओं का स्वभाव कैसा होता है। महात्मा का स्वभाव कैसा होता है, जो महात्मा पुरुष होते हैं उनका स्वभाव कैसा होता है, दयालु और परोपकारी उनका स्वभाव होता है। तो आप क्या लिखोगे वे साथ साथ बोलो, महात्माओं का स्वभाव दयालु व परोपकारी होता है। ठीक है ना बेटा, याद हो गया। जब मैंने गद्यांश समझाया था तभी मैंने समझाया था आपको भी महात्माओं का स्वभाव कैसा होता है। तो आप क्या याद करोगे, उनका स्वभाव दयालु और परोपकारी होता है। ठीक है, आगे अपना अगला क्वेश्चन चलेगा, महात्मा जी ने मन में क्या विचार किया। यहाँ पे 3 लाइन छोड़नी है आपको। महात्मा जी ने मन में क्या विचार किया। पता है बेटा आपको, महात्मा जी ने मन में क्या विचार किया, दोनों के लड़ाई झगड़े को समाप्त किया जाए। महात्मा जी ने क्या कहा भाई, महात्मा जी ने सोचा कि दोनों के झगड़े को समाप्त किया जाए। बोलो मेरे साथ साथ, महात्मा जी ने सोचा कि दोनों के लड़ाई झगड़े को समाप्त किया जाए। याद हो गया बेटा, मेरे साथ साथ ही आपको क्या करना है, याद करना है। यानी महात्मा जी ने मन में क्या विचार किया था, अपन ने पढ़ा था ना अभी। महात्मा जी ने अपने मन में ये विचार किया था कि दोनों की लड़ाई झगड़े को क्या किया जाए, समाप्त कर दिया जाए, उनके लड़ाई झगड़े को अंत किया जाए। कैसे किया जाए, समझा कर उन्हें। फिर इसकी यहाँ पे 3 लाइन छोड़ो। दोनों व्यक्तियों से महात्मा जी ने क्या कहा, दोनों व्यक्तियों से
महात्मा जी ने क्या कहा? पता है क्या कहा? कि हे सज्जन पुरुषों, तुम आपस में क्यों लड़ाई झगड़ा कर रहे हो? महात्मा जी ने क्या कहा था? दोनों व्यक्तियों से महात्मा जी ने क्या कहा था बेटा? महात्मा ने कहा, हे सज्जनों, आप कौन हो और आपस में लड़ाई झगड़ा क्यों कर रहे हो? महात्मा जी ने कहा, हे सज्जन पुरुषों, आप कौन हो? क्या कहा? हे सज्जन पुरुषों, आप कौन हो और आपस में लड़ाई झगड़ा क्यों कर रहे हो? आप कौन हो? वह आपस में लड़ाई झगड़ा क्यों कर रहे हो? ठीक है बेटा, महात्मा जी ने क्या कहा? आप कौन हो, आपस में लड़ाई झगड़ा क्यों कर रहे हो? यानी दोनों व्यक्तियों को जो महात्मा जी ने देखा और क्या कहा था? महात्मा जी ने कहा, हे सज्जन पुरुषों, आप कौन हो? सज्जन पुरुषों, आप कौन हो? वह आपस में लड़ाई झगड़ा क्यों कर रहे हो? नेक्स्ट क्वेश्चन चलेगा। समझौता का समानार्थक शब्द क्या होगा? भैया समझौता हुआ था, इसका समानार्थक शब्द क्या होगा? समझौता का समानार्थक शब्द क्या होगा? समझौते का समानार्थक शब्द क्या होगा? सुलह। क्या होगा बेटा? सुलह। यानी समझौता, यानी जो दो व्यक्ति लड़ रहे हैं उनके मध्य क्या कराना? समझौता कराना, यानी सुलह कराना। तो इसका अर्थ क्या होगा बेटा? सुलह। इसको अपनी कॉपी के अंदर नोट करो, मेरे साथ साथ लिख ही रहे हो और मेरे साथ साथ आपको क्या करना है बेटा? याद करना है। अगला निकालो, अगला पद गद्यांश निकालो आप। थर्ड निकाल लिया या आपने सबने मेरे साथ साथ उतार लिया है? इसको क्या करना है आपको? याद करना है। अब अगला निकालो आप गद्यांश, गद्यांश नंबर 3। सुनना बेटा बड़े ध्यान से, बहुत ही अच्छी कहानी है। एक कहानी बहुत ही अच्छी कहानी है। यानी आज की वर्तमान टाइम में दो भाई जमीन के लिए किस तरह से लड़ते हैं। वो अपनी ज़मीन के लिए माँ बाप को भी क्या करते हैं? अपन से दूर कर लेते हैं। अपने माता पिता को अनाथ आश्रम में छोड़ आते हैं। किस लिए छोड़ आते हैं? अपनी ज़मीन को लेने के लिए, यानी इस मातृभूमि के लिए, जो ये सबकी मातृभूमि है, लेकिन ये क्या करते हैं? इस ज़मीन के लिए, इस भूमि के लिए, अपने 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 अधिकार के लिए वो क्या करते हैं? लड़ाई झगड़ा करते हैं। उसी के ऊपर हम कहानी पढ़ रहे हैं। आगे देखो, 3rd नंबर निकालिए बेटा। 3rd नंबर गद्यांश आपने, वेरी गुड। आगे निकालो, पढ़ो मेरे साथ साथ। महात्मा जी को देखकर उनमें से एक व्यक्ति बोला। अपनी बात कहाँ खत्म हुई थी पहले? यानी तुम, महात्मा जी ने कहा कि तुम लोग कौन हो और आपस में लड़ाई झगड़ा क्यों कर रहे हो? यहाँ तक अपने सेकंड पद्यांश में अपनी बात खत्म हुई थी। अब अपना गद्यांश नंबर 3rd पढ़ेंगे। उसकी स्टार्टिंग लाइन क्या है बेटा? महात्मा जी को देखकर। भाई जब महात्मा जी को देखा और देखते ही समझ गया कि साधु या कोई संत थे, तो देखो क्या कहा। महात्मा जी को देखकर उनमें से एक व्यक्ति बोला, महात्मम, हम दोनों भाई हैं। हम दोनों क्या हैं? भाई हैं। हमारे पिता ने मरते समय अपनी संपत्ति का जो बंटवारा किया था, जब पिताजी अंतिम अवस्था में थे, जब मरने की अंतिम अवस्था में थे, तो उन्होंने कुछ शब्द बोले होंगे दोनों बेटों के लिए, एक बेटे के लिए। तो क्या बोलता है? मरते समय संपत्ति का जो बंटवारा किया था उसके अनुसार इस भूमि का मालिक मैं हूँ। एक बेटा क्या बोलता है उसका? जब मेरे पिताजी ने मरते समय जो संपत्ति का बंटवारा किया था उसमें से इस भूमि का मालिक मैं हूँ। फिर भी ये व्यर्थ ही झगड़ा कर रहे हैं। व्यर्थ यानी बेकार ही मुझसे मेरा भाई
लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं। दूसरा व्यक्ति तत्काल चिल्ला उठा। भाई एक व्यक्ति बोल रहा था, दूसरा थोड़ी चुप रहेगा क्या? दूसरा व्यक्ति भी चिल्ला कर उठा, बोल उठा। क्या बोला? देखो सुनो, महाराज ये बिल्कुल झूठ बोल रहा है। क्या कहा उसने? महाराज ये बिल्कुल झूठ बोल रहा है, यह भूमि इसके भाग में नहीं है। क्या बोला वो तो बोला भूमि मेरी है। इसने क्या बोला? महात्मा जी ये मेरा भाई बिल्कुल झूठ बोल रहा है, ये भूमि इसकी नहीं है, ये भूमि तो मेरी है, बल्कि मेरे भाग में आती है। भाग में यानी मेरे हिस्से में आती हैं, इसलिए इसका असली मालिक मैं हूँ। ये जमीन मेरी है, मेरे भाई की नहीं। इस तरह से दोनों ही भाई क्या करते हैं? महात्मा जी को समझाते हैं। वो तो बोलता है जमीन मेरी है महात्मा, और दूसरा भाई बोलता है तो इस जमीन का मालिक तो मैं हूँ। ये झूठ मूठ ही इसे अपनी बतलाकर मुझे डरा धमका कर मेरी भूमि को हड़पना चाहता है। ये शब्द आया हड़पना। शब्द क्या है बेटा? हड़पना। यानी क्या होता है इसका अर्थ? बलपूर्वक किसी चीज को हत्याना। यानी वो वस्तु आपकी नहीं है, लेकिन आप क्या कर रहे हो? बलपूर्वक उस वस्तु को छीन लेते हो। तो क्या वो शब्द किसके लिए प्रयुक्त होता है? हड़पना। यानी बलपूर्वक उस चीज को आप अपनी तरफ ले लेते हो। तो देखो इन दोनों ही व्यक्तियों ने, जब महात्मा चुपचाप सुन रहे थे दोनों की बातें, भाई एक भाई बोल रहा है ये तो जमीन मेरी है, दूसरा भाई बोल रहा है ये जमीन मेरी है। इस तरह से दोनों ही भाई आपस में क्या कर रहे थे बेटा? लड़ाई झगड़ा कर रहे थे। दोनों ही बता रहे थे, तो एक बोलता है जमीन मेरी है, दूसरा क्या बोलता है? ये जमीन तो मेरी है। तो देखो इसके अब अगले क्वेश्चन आंसर करेंगे। अब आपने पहले शब्द यहाँ उतार लिए, गद्यांश नंबर सेकंड के क्वेश्चन आंसर उतार लिए। अब गद्यांश नंबर थर्ड के आप क्वेश्चन आंसर करोगे मेरे साथ साथ। हाँ, क्वेश्चन नंबर 1, उपयुक्त गद्यांश का उच्चिक शीर्षक लिखिए। देखो छोटे छोटे से उत्तर है, आपके पास पाठ्य पुस्तक भी है ना, करो। उपयुक्त गद्यांश का उच्चिक शीर्षक लिखिए। उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। ऐसा कर लो आप। आगे लिखोगे उचित शीर्षक क्या था? संपत्ति का बंटवारा। उन दोनों में किसकी बात चल रही थी भाई? संपत्ति के बंटवारे। यानी हमने जो एक गद्यांश पढ़ा है उसका मेन टॉपिक क्या था? संपत्ति का बंटवारा। तो गद्यांश उचित शीर्षक क्या होगा बेटा? संपत्ति का बंटवारा। संपत्ति का बंटवारा, इसका उच्च शीर्षक क्या होगा बेटा? संपत्ति का बंटवारा। अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या होगा बेटा? महात्मा से एक व्यक्ति ने क्या कहा? जो सबसे पहले बोला था उसके बारे में हम बात करेंगे। महात्मा से एक व्यक्ति ने क्या कहा? यानी महात्मा जी से एक व्यक्ति ने क्या कहा? देखो सुनना, व्यक्ति ने कहा महात्मा हम दोनों भाई हैं। महात्म हम दोनों भाई हैं। क्या कहा उसने? एक व्यक्ति ने कि महात्म हम दोनों क्या हैं? भाई हैं। हम दोनों भाई हैं। हमारे पिताजी ने मरते समय अपनी संपत्ति का बंटवारा किया था। आगे क्या लिखोगे? हमारे पिताजी ने मरते समय संपत्ति का बंटवारा किया था। क्या आएगा बेटा? हमारे पिताजी ने मरते समय संपत्ति का बंटवारा किया था। तो देखो बंटवारा किस तरह से किया था, आगे सुनना।
कि उसके अनुसार इस भूमि का मालिक मैं हूँ, फिर भी यह मुझसे व्यर्थ ही झगड़ा कर रहा है। उसके अनुसार इस संपत्ति का मालिक मैं हूँ। क्या कह रहा है? इस संपत्ति का मालिक मैं हूँ, लेकिन ये व्यर्थ ही मुझसे झगड़ा कर रहा है। लेकिन मेरा भाई मुझसे व्यर्थ ही झगड़ा कर रहा है। आगे बेटा, भाई पहले वाले पुरुष ने, जब महात्मा जी से पहले वाले पुरुष ने क्या बात कही थी, यानी महात्मा से एक व्यक्ति ने क्या कहा था, समझा दे मैंने, यानी महात्म हम दोनों भाई हैं। वो क्या बोला सबसे पहले, सब शुरुआत में जो बात हुई थी, महात्मा हम दोनों भाई हैं, हमारे पिताजी ने मरते समय संपत्ति का बंटवारा किया था, उसके अनुसार इस संपत्ति का मालिक मैं हूँ। इस संपत्ति का मालिक मैं हूँ, लेकिन मेरा भाई मुझसे व्यर्थ ही लड़ाई झगड़ा कर रहा है। अगला क्वेश्चन चलेगा अपना थर्ड। दूसरे व्यक्ति ने महात्मा को क्या समझाया? दूसरे व्यक्ति ने, आपको पता है ना बेटा, दूसरे व्यक्ति ने महात्मा को क्या समझाया था? आपको एच में डाल दूँ ये काम, तो आप इसको एच में कर लेना। भाई आपको पता है, वे पहले भाई ने ये बात बोली थी, तो दूसरे ने भी यही बात बोली थी। जो ये बात पहले ने बोली, दूसरे ने यही बोली थी कि इस संपत्ति पर तो अधिकार मेरा है। तो ये दो क्वेश्चन आप घर के लिए डाल दो, ठीक है ना बेटा। HW में डालोगे, सुंदर सी राइटिंग में और साफ सुथरी राइटिंग में आपको कार्य करना है। क्वेश्चन लिखो थर्ड नंबर वाला। हाँ देखो, दूसरे व्यक्ति ने, इसके क्वेश्चन आंसर क्या आएंगे बेटा? दूसरे व्यक्ति ने महात्मा को क्या समझाया? दूसरे व्यक्ति ने महात्मा को क्या समझाया? पता है आपको? दूसरे व्यक्ति ने महात्मा को क्या समझाया? एक बार मेरे साथ रिपीट कर लो इसका आंसर। दूसरे भाई ने महात्मा को कहा, हे महाजन, ये मेरा भाई तो झूठ बोल रहा है, ये जमीन मेरे हिस्से की है, इस जमीन का मालिक मैं हूँ। इतना सही आपको इसमें लिखना है। फिर चलेगा अगला क्वेश्चन। हड़पना शब्द का क्या अर्थ? मैंने बताया था ना, बलपूर्वक किसी चीज को हड़पना, बताया था ना कुछ समय पहले, वही बात इसमें लिखनी है। जो मैंने उदाहरण देके समझाया ना, उसी बात को आपको इसमें लिखना है। हड़पना शब्द का क्या आशय है? हड़पना शब्द का क्या आशय है? ठीक है ना मेरा, समझ में आ गया आपको कार्य? ये कार्य आपको एच में करना है। यानी दो क्वेश्चन में हो गए अपने पूरे कंप्लीट। इन दोनों को, थर्ड को और फोर्थ को आपको क्या करना है? एच में करना है। एक बार इसका आंसर और देख लो। हड़पना शब्द का अर्थ क्या होगा? यानी बलपूर्वक किसी को डरा धमकाकर किसी की संपत्ति को छीनना या किसी की वस्तु को छीनना, यानी हड़पना, यानी बलपूर्वक की चीज को हड़पना। ये दोनों ही आप एच में करोगे, ठीक है। और मुझे कल करके बताना, इसी में से मूल्यांकन लूंगी मैं आपका। तो आज इसी के साथ अपनी क्लास समाप्त होती है।